वीडियो में हम 12th के बच्चों को उनकी काव्य पाठ का पहला पाठ आत्म परिचय, तो इसका शेष भाग जो है जो बच गया था वो हम अब आपको उसका अर्थ समझाने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान से सुने और समझें कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये इसका शीर्षक है। तो आप पहले इसका भाव समझ लें कि इसका मतलब क्या है। कि इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य को तेज चलने के लिए कहा गया है, उसको ये चेतावनी दी गई है। इसमें पंछियों के द्वारा मनुष्य को चेतावनी दी गई है कि उसको हर कार्य शीघ्रता से और समय पर करना चाहिए, क्योंकि समय जो है उस दिन के समान है जो कि सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, यानी दिन ढलता है। और जब दिन ढलने पर आता है तो बहुत शीघ्रता से ढलता है। तो इसी तरह से मनुष्य का जीवन जो है उसकी भी जो उसके जीवन का जो समय है वो भी इसी प्रकार से बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। और मनुष्य आज नहीं कल, कल नहीं परसों इसी में पड़ा रहता है कि आज नहीं करा है कल कर लेंगे, और ऐसे करते करते उसका जीवन बीत जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इसमें यह मनुष्य को चेतावनी दी गई है, समझाया गया है कि मनुष्य को अपना कार्य शीघ्रता से करना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए और समय रहते ही कुछ कर गुजरने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें बच्चन जी ने जो है मनुष्य को यही संदेश दिया है कि उसको अपनी दिनचर्या, अपना समय, अपने जीवन का लक्ष्य किस तरह से उसको साधना चाहिए। कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि दिन जो है हमने आपको बताया कि बहुत शीघ्रता से जब ढलना शुरू होता है तो बहुत जल्दी जल्दी ढल जाता है। हम कोई कार्य लेकर बैठते हैं कि हम इसको इतने समय में कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं और रात्रि हो जाती है। तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन का जो समय है, दिन है, वो भी बहुत जल्दी से ढलता है, उसको पता नहीं चलता कब उसका जीवन व्यतीत हो गया। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। तो कह रहे हैं मनुष्य का जीवन का जो लक्ष्य है, उसकी जो मंजिल है वो उससे दूर नहीं होती है, लेकिन मनुष्य ये समझ नहीं पाता है क्योंकि वो अपने जीवन में शीघ्रता नहीं लाता है, अपने जीवन में तेजी नहीं लाता है। वो आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर, कि अरे अभी तो जीवन बहुत बड़ा है, अभी तो हम ये कर लेंगे, ऐसा मन में वो सोचता रहता है और समय खटाखट निकलता जाता है। तो वो व्यक्ति उस समय को पकड़ नहीं पाता है फिर, क्योंकि उसमें कर्मठता नहीं है, उसमें आत्मज्ञान नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि हम अपना लक्ष्य किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब व्यक्तियों को इसमें यही संबोधन किया गया है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कि हम कुछ कर ही ना पाएं और रात्रि हो जाए, अर्थात हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाए। हम यही सोचते हैं कि अभी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये सोचते तो पता चले हम कुछ कर ही नहीं पाए और हमारे जीवन का जो दिन था वो समाप्त हो गया, रात्रि आ गई, अर्थात हम कुछ करने के काबिल ही नहीं रहे। ये सोच थका दिन का। और जब लगता है कि मनुष्य जो है बहुत कर्मठता के साथ में, तेजी के साथ में कार्य करता है तो उसको मंजिल दूर नहीं लगती है, आसान लगती है, तब वो और शीघ्रता से कार्य करने लगता है, उसके अंदर और तेजी आ जाती है कि अब तो हमारा लक्ष्य हमको मिल गया है, और वो उतनी ही शीघ्रता के साथ, मजबूती के साथ है अपने कार्य को जो है वो जल्दी जल्दी करता है। और ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी, तो ये जब उसके मन में ऐसी सोच आ जाती है तो दिन का थका हुआ पंथी, पंथी माने राही, जो रास्ते पर चल रहा है,
अब मान लो हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, हमको कहीं तीर्थ पे ही जाना है या किसी पहाड़ पे चढ़ना है, तो अगर उसको देखकर हम पहले ही डर गए तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो कर्मठ व्यक्ति होता है, कर्मशील व्यक्ति होता है, वो चढ़ना शुरू करता है, और जब देखता मंजिल पास में आ गई है कि कोई हमारा जिस स्थान पे हमको पहुंचना वो हमारे पास में आ गया है, तो वो थका तो होता है, लेकिन मंजिल को पास देख करके वो और तेजी से दौड़ने लगता है कि अब हम शीघ्रता से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें। ऐसे ही जिंदगी का प्रश्न है कि जिंदगी जो है फटाफट फटाफट हर महीने दिन एक एक दिन खत्म होती जाती है, कम होती जाती है। तो हमको उतनी शीघ्रता से कि हमारे अरे हम तो अब इतने साल के हो गए, अरे अब तो अब इतना हम तो हमारे जीवन का आधा समय समाप्त हो गया, चौथाई समाप्त हो गया, ये सोच करके मनुष्य कार्य जब प्रारंभ करता है तो वो ये सोचता है कि हम 50 साल के हों, हम सब कुछ कर डालें, हमारा घर भी हो जाए, हमारा बच्चे भी हो जाए, सब अच्छी तरह से पढ़ने लिखने लग जाए। मतलब वो लक्ष्य साध करके चलता है। तो वो जो कहते नहीं कि जैसे थकान से, जब थकान आती है तो और तेज तेज भागता है। तो मनुष्य की जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है वो और शीघ्रता से कार्य को करना चाहता है कि हम बहुत शीघ्रता से अपना सारा कार्य व्यवस्थित करें। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान पर्व में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है दिन जल। देखिए, इंसान की तो बात छोड़िए, जब संध्या का समय होता है तो चिड़िया दिन भर दाना चुगने के लिए बाहर होती है, अपने बच्चों का पेट पालन करने के लिए बाहर भटकती है, और जितना दिन जैसे जैसे मतलब चढ़ता है फटाफट जाती है और सारे दिन में अपने वो भोजन को एकत्रित करती है। उसके पश्चात वो ये देखती है कि कहीं रात्रि न हो जाए, और उससे पहले मुझे अपने नीड माने घोंसले में लौटना है, क्योंकि बच्चे उसके भूखे होंगे और माँ की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो बच्चे झांक रहे होंगे घोंसलों से कि अब मेरी माँ आती होगी। तो जब पक्षी के अंदर इतनी सोच है तो हमारे अंदर ऐसी सोच क्यों नहीं है? मुझको भी तो ये सोचना, एक पक्षी से हमको ये चेतावनी मिलती है? तो इसमें तो महाक्रूर व्यक्ति जो होगा, कायर व्यक्ति होगा, उसके अंदर भी चेतना आ जाएगी। तो इन पक्षियों से हमको चेतना लेनी चाहिए कि एक पक्षी कितना नियम से चलता है, कितना अपनी नियमित दिनचर्या उसकी रहती है, और एक दिन नहीं रोज उसकी यही नियमित दिनचर्या रहती है। परंतु हम अपनी दिनचर्या से भटक जाते हैं। हम 4 दिन नियम का पालन करते हैं और उसके पश्चात फिर हम अपने उसी रवैये में आ जाते हैं। तो पक्षियों से हमको सीख लेनी चाहिए कि जितने बजे उसको निकलना है निकलती है, और जितने बजे उसको वापस, उसके पास तो कोई घड़ी नहीं है, उसको तो कोई समय भी नहीं बताता है, उसको तो इतना ज्ञान भी नहीं है, परंतु उसको इतना एहसास है, उसको अपने जीवन का इतना तजुर्बा है, इतनी वो परिपक्व है रोज की दिनचर्या से कि उसको ये समय का जो है उसको ज्ञान हो गया है कि हम अब निकले हैं और अब हमको वापस जाना है। ऐसे ही मनुष्य को भी अपनी दिनचर्या का पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि उसकी भी प्रतीक्षा करने वाले घर में होते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, माता पिता होते हैं, और बुजुर्ग हैं तो वो भी होते हैं। तो वो भी उसका, जब दिन भर व्यक्ति सुबह निकल जाते हैं तो रात्रि को जब वापस आने को होते हैं तो उनके बच्चे भी व्याकुल होते हैं कि अब पापा आ रहे होंगे, पापा आ रहे होंगे। तो इस तरह से मनुष्य को जो है हर नियम का पालन करना पड़ता है, अपने कार्य का भी करना पड़ता है और अपने परिवार को भी प्रसन्न रखना पड़ता है। ये ध्यान पर्व में जब और चिड़िया जब सोचती है कि अरे अब हम जल्दी से भागें, हमारे बच्चे व्याकुल होंगे, तो वो उड़ने में और तेज, अपने पंखों की गति जो है वो और अधिक तेज बढ़ा लेती है। जैसे कि जब मनुष्य ऑफिस जाता है या अपने किसी काम से जाता है, तो जब उसको छुट्टी मिलती है, जब वो घर वापस आने को होता है, तो उसके अंदर भी एक यही व्याकुलता होती है कि मैं जल्दी, रास्ते में मुझे देर ना हो। कभी भीड़ में अटक जाता है, कभी उसको कहीं किसी और कार्य में फंस गया, तो उसको बहुत उलझन होती है कि हमारा टाइम व्यर्थ जा रहा है, हमारे बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वो भी व्याकुल हो जाता है और बहुत अधिक तेज अपने घर के लिए जो है वो भागने की कोशिश करता है, और अधिक तेज वो
कि मैं कैसे अपने जा कर के जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उनमें भी उभलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कह रहे जिसका परिवार है, जो व्यक्ति परिवार से बंधा हुआ है, तो उसके अंदर ये व्याकुलता रहती है कि अब मैं ऑफिस से छूटा हूँ तो मैं फटाफट अपने बच्चों के पास अपने घर पहुँच जाऊँ। उसके अंदर ये व्याकुलता होती है क्योंकि उसका सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो उसको घर पहुँचने की बहुत शीघ्रता होती है क्योंकि उसके अंदर भी उत्सुकता होती है कि सारा दिन से अपने बच्चों से अलग रहा है, और इधर बच्चों और घर वालों को भी यही प्रतीक्षा रहती है कि पूरे दिन के बाद अब घर में जिसका जो रिश्ता है वो उससे, कि हमारे पापा आ रहे होंगे, कि हमारा बेटा आ रहा होगा, कि हमारा पोता आ रहा होगा। इस तरह से घर के लोग भी उसकी जितनी उत्सुकता से वहाँ से वो आना चाहता है, उतनी ही उत्सुकता से घर में लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं। जरा सा भी देरी हो जाती है तो फौरन सब व्याकुल हो जाते हैं कि अरे क्या हुआ, अब टाइम निकल गया, अभी तक क्यों नहीं आए। तो इसी तरह से दोनों के अंदर व्याकुलता होती है। लेकिन जिसका कोई है ही नहीं, जो अकेला व्यक्ति है, कि मुझसे मिलने को कौन विकल, तो कोई व्यक्ति अगर अकेला है, उसका कोई नहीं है, तो वो बड़े अपने मन में, उसका मन बुझा हुआ होता है, बड़ा व्यथित होता है उसका मन, कि मैं जल्दी भी जाऊं तो क्या जाऊं, देर से भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी तो प्रतीक्षा करने वाला कोई है ही नहीं है। तो अब वो कह रहा है, और ये बात को सोच करके वो मन में बड़ा व्याकुल होता है, और वो ये सोचता है शिथिल, इसका मतलब ये है कि वृद्धावस्था, जब मनुष्य की वृद्धावस्था आ जाती है तो उसके अंदर एक प्रकार की व्याकुलता सी हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि घर में माँ है, बाप है, भाई बहन है और दादा दादी है, तो जितनी व्याकुलता इनको नहीं होगी जितनी दादा दादी को होती है। लेकिन इस चीज को बच्चे नहीं समझते हैं। बच्चे आते हैं, अपने माँ से मिलेंगे, बाप से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, परंतु उनको यह एहसास नहीं रहता है कि मेरी दादी बूढ़ी है, वो कितनी व्यग्रता से, कितनी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही होगी, तो वो उससे जाकर के मिले। ऐसा नहीं होता है, बहुत घरों में ऐसा नहीं होता है। तो इस बात से उसकी आत्मा बहुत दुखी होती है, बहुत व्याकुल होती है। तो भी वो कह रही है, कहते हैं वृद्ध लोग कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, क्योंकि अब हम क्या हो गए हैं, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उनमें विभुलता है। तो मैं हूँ किसके हित चंचल, तो अगर मैं किसी के लिए व्याकुल हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए कौन व्याकुल है। तो और इससे और दूसरी इसमें क्या बात है कि जब उम्र बढ़ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो मनुष्य जो है वो शिथिल हो जाता है। अगर वो शीघ्रता करना भी चाहे तो नहीं कर पाता है। दूसरा इसमें ये अर्थ भी है। तो इसीलिए कहा गया है कि समय पर, युवावस्था के उपरांत ही हमें अपने सारे कार्य पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि जब वृद्धावस्था आ जाती है तो वो थकी हुई होती है, उसमें न तो चंचलता रह जाती है, न ही उसमें कोई शीघ्रता रह जाती है, न ही उसमें कोई व्याकुलता रह जाती है कि हमें ये कार्य करना है। व्याकुल होकर अगर उसे कोई कार्य करना भी पड़ जाता है तो बड़े हल्के, बड़े कहते हैं जिसको बेमन, हतोत्साहित होता हुआ करता, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं चलते। तो वो कह, वृद्धावस्था यही कह रही है कि मेरे लिए कौन उत्सुक है। और वृद्धावस्था में क्या होता है, लोग ना उसके लिए उत्सुक होते हैं, न वो होती है, क्योंकि लोग कहते हैं तो वृद्ध है, ये क्या कर पाएगा। वृद्ध सोचता हम तो वृद्ध हैं, हम क्या कर पाएंगे। तो उसके अंदर कुछ रह ही नहीं जाता है, न उत्सुकता रह जाती है, न व्याकुलता रह जाती है। ये प्रश्न कर्ता पद को भरता उनमें विभलता है दिन दिन। तो यही बात आ गई कि ये प्रश्न जो है
पैरों को जब वो देखता हम तो वृद्ध हो गए हैं, हमारा तो कोई इंतजार ही नहीं, हमारा तो वो और शिथिल पड़ जाता है। बताया मैंने कि वृद्धावस्था में हाथ पैर थक जाते हैं तो वो शिथिल हो जाता है, तो वो अपना कार्य जो है अपने अनुसार ही कर पाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि लास्ट में यही दशा होनी है। तो इस दशा से बचने के लिए हमको समय पर ही अपने कार्य कर डालने चाहिए। जो समय की उपयोगिता जानता है वही सच्चा इंसान है और वही जीवन में उन्नति कर पाता है। तो अब आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।